हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आई एम सैनिला। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ हिस्ट्री का चैप्टर 7 पीस सेटलमेंट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1919। जो पेरिस में हेल्ड किया था कॉन्फ्रेंस, वो जर्मनी के सरेंडर के बाद हुआ था। नवंबर 1918 के बाद 19 जनवरी 1919 में हेल्ड किया था पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस। उसका एम क्या था? पीस ब्लूप्रिंट था। मतलब एक पीस क्या बोलते हैं, एक शांति का रूपरेखा बोल सकते हैं। एक शांति का रूपरेखा तैयार करने के लिए बोल सकते हैं अपन। हाँ, हर जगह पर युद्ध खत्म कर दो, एक शांति का रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाए थे। ठीक है, अब उसमें क्या है, 32 नेशंस अटेंड किए थे। 3/4 जो पूरा पॉपुलेशन है वर्ल्ड का उसमें से 3/4 रिप्रेजेंट किया था इस कॉन्फ्रेंस को। उसमें मेजर डिसीशंस जो 3 लोगों ने मिलके लिया था, बिग 4 होने वाले थे। उसमें क्या है, इटली का काउंट विटारियो और ऑरलैंडो, उन्होंने क्या किया था, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, ना कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं दे पाए, तो इसलिए उनको कॉन्फ्रेंस में से उनको लेफ्ट करना पड़ा। उसमें फिर बिग 3 कौन था? इंग्लैंड के थे लॉर्ड जॉर्ज, फ्रांस के थे क्लेमेंटियो, यूएसए प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन। इतने पॉइंट्स इस पैराग्राफ के अंदर से हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वुड्रो विल्सन, यूएसए। पॉइंट मीन्स वो एक पैराग्राफ के अंदर से इतने पॉइंट्स हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। ये कौन था? फॉर्मर प्रोफेसर था, फिर ये स्टेट्समैन टर्न हो गया, चेंज हो गया स्टेटमैन में। ठीक है, वो क्या है, उनका एक आइडियल, वो प्रोफेसर था तो उनका एक आइडिया होता था, उनको एक पॉइंट ऑफ व्यू होता था, उसी पे वो काम करता था। वो कभी कभी क्या है, एकदम से मुँह फट बातें करते थे, नहीं तो बहुत ही पोलाइटली बात करते थे। फिर कोई भी चीज़ है वो कट टू कट बोलते थे। फिर उनका बहुत सारी चीज़ों में वो केयरलेस भी था। ऐसे उनका एक कैरेक्टर था। वो क्या है, उनका एक 14 पॉइंट्स थे। एडवोकेट इज 14 पॉइंट्स कॉल्ड बाय क्रिटिक्स 14 कमेंडमेंट्स, ऐसे बोलते थे उनके जो पॉइंट्स को। मेन डिफ़िकल्टी क्या था, वो यूरोपियन इश्यूज़ को कोई डीपली उन्होंने ना सॉल्व करने के लिए कोई स्टडी नहीं की, या टू ट्राइड टू इम्पोज हिज आइडियाज़। वो क्या अपने आइडियाज़ को ज़्यादा वो करते थे, उस सही प्रॉब्लम क्या है उसको नोटिस नहीं करते थे, उसके बारे में ना स्टडी करना, उनके सॉल्यूशंस निकालना, ये कुछ नहीं करते थे। वो समझ गए। नेक्स्ट जॉर्ज क्लेमेंशो, फ्रांस का है ये। इन्होंने ये बिग 3 लोग थे, इसमें से बहुत ओल्ड वाला था, मतलब एज वाला था। उनको पॉलिटिकल और वॉर में बहुत एक्सपीरियंस भी था, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा भी है। उनका बहुत स्ट्रॉन्ग मुस्टैच रखे हुए थे उन्होंने, तो इसलिए उनका नाम टाइगर क्लेमेंशो बोलाते थे सब लोग। उनका पर्सनालिटी भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हाँ वो क्या है, वैसे तो वो शांत रहते थे, और कोई आगे से उनको कुछ भी बोलते हैं तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से उनका क्या अगेंस्ट बोलते थे। मेन एम क्या है, फ्रेंच सिक्योरिटी एंड वीकनिंग जर्मनी है। और डिड नॉट ट्रस्ट उनको जो यूएसए जो था विल्सन, उनको उनके आइडियलिज्म को ट्रस्ट नहीं करते थे। समझ गए।
नेक्स्ट लियोर्ड जॉर्ज हैं, ब्रिटेन के हैं। वो प्रैक्टिकल स्टेट्समैन विद पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट, उनको वो पॉलिटिकल साइड से वो जानते थे, इसलिए वो एक प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते थे। और बैलेंस्ड बिटवीन विद, वो दोनों का जो आइडियलिज्म है उनको दोनों के बैलेंस्ड रहते थे, दोनों में ना ज़्यादा विश्वास करते थे ना उनके साथ मतलब नेगेटिव वो करते थे। फेमस रिमार्क ऑन जर्मन रेपरेशंस क्या था? इट इज़ सेंसिबल टू ट्रीट जर्मनी एज ए काउ फ्रॉम विच मिल्क एंड बीफ वेर टू बी एक्सट्रैक्टेड एट द सेम टाइम। वांटेड पीस, ये क्या चाहते थे? पीस चाहते थे। प्रेशर फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रेस डिमांडिंग हार्श ट्रीटमेंट ऑफ जर्मनी। इतने ही पॉइंट्स हैं, उसके अंदर से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पैक्ट देखते हैं, इम्पैक्ट ऑफ द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का। फर्स्ट पॉइंट है यूरोप रिशेप्ड बाय पीस ट्रीटीज। क्या हुआ? ये पीस कॉन्फ्रेंस के वजह से यूरोप रीशेप हो गया। ओल्ड डायनेस्टीज था, पहले जो क्या बोलते डायनेस्टीज था पुराने वाले, वो क्या है रशियन, ऑस्ट्रियन, हंगेरियन, ओटोमन, वो कोलैप्स हो गया, मतलब उसका नाश हो गया ओल्ड डायनेस्टीज का। और बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम डिस्क्रेडिटेड, जो पावर सिस्टम था तो उसका एक संतुलन बोल सकते, एक जॉइंट्स था वो डिस्क्रेडिट हो गया, उसका एक बैलेंस था वो नाश हो गया। मेनी स्मॉल न्यू स्टेट्स मर्ज हो गया है ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप में। जर्मनी वीक हो गई। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस कॉसिंग फ्यूचर क्या बोलते हैं ये लीड कर लिया है आगे जाके जो इसका ट्रीटी ऑफ वर्सलिस का हार्श इम्पैक्ट था, उसके वजह से उसका फेलियर के तरफ इनको लेके गए हैं। समझ गए इतनी सारी चीज़ें इस पॉइंट में। नेक्स्ट टॉपिक ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। उसमें पेरिस के जो पीस मेकर्स है उन लोग को ऐसा लग रहा था जर्मनी के साथ जो पीस टर्म्स है उसमें उसके साथ जाना, उसके जो क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज़ कैसे डिसाइड करना है, उसको कैसे फेस करना है, वो सारी चीज़ें हैं जर्मनी के साथ, जो पेरिस मेकर्स के लिए एक डिफ़िकल्टी होती थी। समझ गए? द पेरिस पीस मेकर्स फेस्ड डिफ़िकल्टी इन डिसाइडेड पीस टर्म्स विथ जर्मनी। ब्रिटेन का जो पीस मेकर था लियोर्ड जॉर्ज, वो सेटिस्फाई इसलिए था, उन्होंने ये सोच के रखा है जर्मनी का जो नेवल पावर है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो नीचे जा चुका है, वो अभी कॉलोनी सेफ है। अब जर्मनी का जो पावर है वो वापस आके ब्रिटेन के ऊपर कुछ अटैक नहीं करेंगे, इसलिए वो क्या है जर्मन के जो अटैक्स है वो बिल्कुल टेंशन उनका प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई अटैक ही नहीं आएंगे क्योंकि जर्मन नेवल पावर डिस्ट्रॉय हो चुका है। यही सोच रहे थे कौन? लियोर्ड जॉर्ज, ब्रिटेन के। पहले क्या था ये पेरिस पीस मेकर्स क्या सोच रहे थे? पेरिस पीस मेकर्स भी उन लोगों पर एक उसमें थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे ये जर्मन का पीस टर्म्स क्या है, उन लोग क्या करने जा रहे हैं या क्या कर सकता है, उस चीज़ में उन लोग कन्फ्यूज थे। पर ब्रिटेन के जो पीस मेकर है उन लोग वो तो सेटिस्फाई है, उनको पता है ये जर्मनी अब वापस आके इन लोग को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए
फ्रांस का जो क्लेमेंशियो है वो क्या सोच रहे थे, अब नेवर अटैक ही नहीं करेंगे जो जर्मन है, तो जर्मन अब फ्रांस को कभी अटैक ही नहीं करेंगे, वो एक सिक्योर्ड है, ये सोच रहे थे फ्रांस में। फाइनल ट्रीटी वॉज कॉम्प्रोमाइज बिटवीन फ्रेंच सिक्योरिटी डिमांड्स, अमेरिकन आइडियलिज्म एंड ब्रिटिश प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, इतने ही पॉइंट्स इसके एक पैराग्राफ के अंदर। अब नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर अपन देखते हैं मेन टेरिटोरियल प्रोविजंस। नेक्स्ट उसमें क्या है, अब देखो जो जर्मनी है वो फिर से फिर क्या बोलते अटैक करके जो भी जगह है वो सारे सबका घेर के रखा है ना, तो वो वापस देने के लिए कौन कौन सी जगह वापस देनी है। अब जो भी जर्मनी ने वो अपने हाथ में ले लिया है वो जगह वापस दे दो, है ना। तो उसमें क्या है, फ्रांस का वेस्टर्न फ्रंट अल्सासुम लोरेनो फ्रांस को वापस दे दो। ये दो जगह है, कहाँ पर है ये, वेस्टर्न में है, तो वो वेस्टर्न साइड का ये दो जगह है फ्रांस का किसके पास है, जर्मनी के पास है। कौन कौन से जगह है, अल्सासुम लोरेनो, वो फ्रांस को वापस दे दो। फिर क्या बोल रहे हैं, जो कोयला है, कोयला का बहुत ही ज़्यादा उस जगह है सार वैली करके, उस जगह पर कोयला का बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर कोयला मिलता है। उस प्लेस को अंडर लीग ऑफ नेशन को 15 ईयर्स के लिए लीज में देना है, उन लोग के अंडर में देना है, पर उसमें फ्रांस भी वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसे करके फ्रांस ने अपने साइड बोल दिया है। ठीक है, ऑन द बेल्जियन फ्रंट, नेक्स्ट टू बेल्जियम में क्या हो जाता है, बेल्जियम का जो फ्रंटस के मीन्स जो उस टाइम पे जो युद्ध लड़ते थे ना, जो फ्रंट में जो बेल्जियम का रहते हैं, उनका क्या है, उनका ये है जर्मनी जो सरेंडर्ड हुआ है, तो ये यूपेन मेलमेडी एंड मॉर्सनैंड को क्या है रिलीज़ करना है, क्योंकि सिक्योरिटी के तौर पर। ठीक है, फ्रेंच सिक्योरिटी में क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच सिक्योरिटी के वजह से, फ्रेंच सिक्योरिटी के थ्रू हमें क्या बता रहे, वेस्टर्न बैंक ऑफ द राइन परमानेंटली डिलिमिटराइज्ड, मीन्स हाँ वहाँ पर जो राइन बैंक है, मतलब राइन नदी बोल सकते हैं अपन, वहाँ पर क्या है परमानेंटली वो जगह को डेलिमिटराइज कर दिया, सैनिक को वहाँ पर नियमित कर दिया। ठीक है, अब 50 किलोमीटर जोन ऑन ईस्टर्न बैंक ऑल्सो डेमिटराइज्ड, मीन्स वहाँ पर भी जो फ्रांस हो या जर्मनी हो, दोनों वहाँ पर कुछ नहीं बना सकते। नाइदर जर्मनी नॉर फ्रांस वुड बिल्ड आर्मी फोर्टिफिकेशन इन द एरिया, यहाँ पर उस जगह पर ये दोनों जर्मनी हो या फ्रांस हो, दोनों अपने हक नहीं जमा सकते। ऐसे एक सेक ऑफ फ्रेंच सिक्योरिटी के थ्रू पे जर्मनी को बता दिया, यहाँ पर जो वेस्ट बैंक ऑफ राइन है, राइन नदी है, वहाँ पर तुम परमानेंटली वहाँ पर एक सैनिक को नियमित किया है, और जर्मनी और फ्रांस बिल्ड नहीं कर सकते, कोई भी हक नहीं जमा सकते उन दैट एरिया। समझ गए। नेक्स्ट, डेनमार्क को क्या मिला है, नॉर्थर्न शेंग्सविंग रिटर्न बाय, क्योंकि नॉर्थर्न शेंग्सविंग को डेनमार्क को रिटर्न कर दिया, क्योंकि वहाँ पर
बहुत ज़्यादा डेनमार्क के लोग रहते थे, तो इसी वजह से डेनमार्क को रिटर्न कर दिया। पोलैंड को क्या हुआ, वेस्ट प्रुशिया और एंड पोसेन पोलैंड को वापस दे दिया। ये तीनों मिलके क्या हो गया, पॉलिश कॉरिडोर बन गया। तो वो बाल्टिक सी में था, बाल्टिक सी में पॉलिश कॉरिडोर बन गया। कौन कौन मिलके, वेस्ट प्रुशिया, पोसेन एंड पोलैंड को दे दिया था। तो पोर्ट ऑफ डाजिंग मेड ए फ्री सिटी, फ्री सिटी बोलते हैं पर फ्री सिटी नहीं है, तो इसको क्या है वापस दे दिया अंडर लीग ऑफ नेशंस। पर वापस दे दिया था पोलैंड को दे दिया, पर जर्मनी क्या है ये वापस लेने के लिए फिर युद्ध स्टार्ट किया था, ये वापस लेने के चक्कर में। फिर क्या, अपर सिलेशिया रिच इन कॉयल और आयरन के लिए ये अपर सिलेशिया बहुत ही फेमस था। पार्शियली गिवन मतलब आधा आधा दे दिया पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को, समझ गए। अब अदर लॉसेस क्या हुआ है, होजेनजोलर्न करके एक जर्मन किंग था उस टाइम का, तो उनके पास भी जितनी लैंड थे, उनके कितने भी लैंड थे वो सारे वापस देना पड़ा, मतलब लॉस हो गया। जर्मन कॉलोनीज प्लेस्ड अंडर लीग ऑफ नेशंस मैंडेटरीज गिवन टू एलाइज, एलाइज जीत लिया था तो एलाइज को देना पड़ा। जर्मन कॉलोनीज मीन्स क्या होती है, जो जर्मन ने जितना जीता है, मतलब जर्मन का क्या बोलते हैं, रूलिंग में आता है, अंडर आता है, तो वो सारे जगह एलाइज को दे दिया था। नेक्स्ट क्या है, मिलिट्री क्लोसेस। मिलिट्री क्लोसेस क्या हुआ, जर्मन आर्मी को लिमिट किया है 1,00,000 ट्रूप ही होना चाहिए, नो कॉन्स्क्रिप्शन, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेवी रिड्यूस करना चाहिए, सबमरीन एंड एयरफोर्स एबॉलिश्ड, कैंसिल कर दिया गया सबमरीन और एयरफोर्स को। फिर जनरल स्टाफ डिसमिस किया गया है, नेवी सरेंडर किया गया है। प्रोडक्शन ऑफ वार मटेरियल्स बैंड, वार मटेरियल्स होता है ना जो गन वगैरह होता है, वो वार मटेरियल्स बैन कर दिया गया। इकोनॉमिक क्लोसेस क्या हुआ है, जर्मनी डिक्लेयर्ड गिल्टी ऑफ, जर्मनी को गिल्टी डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट में स्टार्टिंग में, क्योंकि वो जर्मनी की वजह से सारी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, तो उनको गिल्टी बोल दिया गया, मतलब डिक्लेयर किया गया है। हैवी रिपेरेशंस क्या हुआ है, उनको जो उनके ऊपर जो केसेस लगा है उसके ऊपर जितनी तुमको इतने पैसे वो देने पड़ेंगे, तुमने ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं इसलिए तुमको इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो इतने कमीशन फिक्स किए थे, मतलब इतने तुम्हें पैसे भरना पड़ेगा। एलाइज ऑक्यूपाइड राइनलैंड अंटिल रिपरेशंस पेड, यहाँ पर जो राइनलैंड है वहाँ पर जर्मनी को कोई हक नहीं है कुछ करने के लिए, यहाँ पर कोई करना कुछ भी नहीं करना चाहिए जर्मनी के उससे। हाँ, फिर एलाइज ने बोला है तुम इतने पैसे दे दोगे, जितने पैसे यहाँ पर दिया है मिलियन, उतने पैसे तुम दे दोगे वापस, तो तुम यहाँ पर राइनलैंड वो कर सकते हो, राइनलैंड में जो भी, तो ये राइनलैंड है तो वो ओनली क्या बोलते हैं अपना जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाकी कुछ मिलिट्री कुछ चीज़ के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसे की बोला था। नेक्स्ट मिसेलेनियन क्लोसेस क्या होता है, राइन रिवर इंटरनेशनलाइज्ड किया गया है, केल कैनाल न्यूट्रलाइज किया गया है। न्यूट्रलाइज्ड मीन्स वो उसमें कुछ मिलिट्री वगैरह या ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं मिलिट्री का जो भी उन लोग का वो नहीं करना चाहिए। ये इंटरनेशनलाइज मतलब बाकी सारे राइन रिवर में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह या इंटरनेशनल लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, उसमें घूम सकते हैं, ऐसे ये सब कर सकते हैं। एक्स एम्पीरियर केजर विलियम सेकेंड डिक्लेयर्ड वार क्रिमिनल, इनको
जर्मनी का एक्स एम्बेरर केसन विलियन सेकंड को वार क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया है। ही फेल्ड टू हॉलैंड। नेक्स्ट जर्मन जनरल्स है जो इनके साथ इनका जनरल्स होते हैं एम्पायर का, तो उनको भी क्या है इंटरनेशनल लॉ के अंडर में उनको भी वायलेंस के लिए ना, उनका जो वॉर क्रिमिनल्स के लिए उनको भी डिक्लेयर कर दिया उनको। और जर्मनीज ओवरसीज कॉलोनीज डिस्ट्रीब्यूटेड, जर्मनीज का पूरी कॉलोनीज है उनके अंडर में जो आता है, उन्होंने जो रूल कर रहे थे वो सारी कॉलोनीज है वो एलाइज के अंडर आ गया था। लीग ऑफ नेशंस में क्या है, लीग ऑफ नेशंस की एस्टैब्लिश टू एंश्योर पीस एंड प्रिवेंट फ्यूचर वार्स। यहाँ आगे जो भी वार्स होंगे उसमें कंट्रोल करने के लिए या कोई ऐसा पीस के लिए वार ना हो, तो ये सब के लिए इस्टेब्लिश किया था, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो आ गया था। फिर रोल सेटल डिस्प्यूट्स पीसफुली मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर, वो सारी कंट्रीज़ को एक जैसे बैलेंस करके उनके पावर को एक जैसे मेंटेन करके रखने के लिए लीग ऑफ नेशंस हेल्प का रोल था, पर मतलब एक दूसरे के ऊपर अपना हक न जमाए इसलिए। ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, ट्रीटी वीकेंड हो गया था, जर्मनी सेवरली टेरिटरी मिलिट्री इकोनॉमिक ये सारी जगहों से लॉस हो गया था। किसको, जर्मनी को। फ्रांस गेन किया था सिक्योरिटी को, क्योंकि फ्रांस को हो गया था जर्मनी लॉस हो गया जर्मनी को, तो फ्रांस का ऐसा लगता वो सिक्योरिटी गेन कर लिया। ब्रिटेन को सेफ गार्ड एम्पायर मिल गया। विल्सन गुड लैग्यू ऑफ नेशंस बट जर्मनी फेल्ट ह्यूमिलेटेड सोइंग सीट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, पर ये सारी चीज़ों से ह्यूमिलेट हो गया है कौन, जर्मनी। फिर वो सेकेंड वर्ल्ड वार की तरफ वर्ल्ड वार स्टार्ट करने के एक सीड बन गया, मतलब एक वो बन गया है जर्मनी के अंदर जो जल रहा था सबसे, तो वो आगे सेकेंड वर्ल्ड वार की तरफ रास्ता दिखा दिया जर्मनी को। ठीक है, इतना ही है इसमें।